श्रीलंका में लेफ्टिस्ट और प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट आई है एंटी इंडिया, मालदीव्स में, नेपाल में माओइस्ट गवर्नमेंट आई है। तो ये सारा जो इस खित्ता है ये तब्दील हो गया है। मोदी आइसोलेटेड है इसमें, ये वाज़ेह रहे। ये कहते थे ना ये हाथ मलते हैं सारे। और तीसरी बात ये है, अभी चाइनीज न्यू ईयर चल रहा है, खत्म हुआ, एक हफ्ते की छुट्टी होती है। उन्होंने जो न्यू ईयर का तोहफा दिया है अमेरिका को, मगरिब को, डीप सीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हाई टेक्नोलॉजी में, उन्होंने अमेरिका मगरिब को पीछे छोड़ गए। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। और चाइना आपका हलीफ है, और चाइना इज ऑल्सो अ पार्टी टू द कश्मीर डिस्प्यूट, सपोर्टर है आपका उसी की वजह से। तो हमारे लिए बहुत अच्छे मौके हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए क्या है, जो साफी साहब ने भी पॉइंट किया, डिफीटिज्म, खौफ। जब इंडिया की बात होती है, स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं, ये तिजारत शुरू कर दें जी, वो बात शुरू कर दें, अपीजमेंट शुरू कर दें। और पिछली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने खुद ये कहा कि नहीं हम तो लड़ नहीं सकते, हम क्या किया जाए, वो बात करते हैं, सीज फायर भी करवा दिया, वो उसको बेल आउट किया। मैंने उसको भी कहा था कि ये जो इंडिया ने सीज फायर की बात की है, इनको खौफ है चीन का, चीन को से मार पड़ी है, ये चीन और पाकिस्तान के साथ वो समझते हैं इकट्ठे होकर हमें ना करें, उसको बेल आउट हम नहीं करेंगे। तो अभी भी मुझे अफसोस है कि पहली दफा हुआ है, मैंने तो देखा है, कायदे आज़म ने क्या कहा था, देयर हीरोज आर आवर विलन्स एंड आवर हीरोज आर देयर विलन्स। हमारे हीरो उनके विलन हैं, उनके विलन हमारे हीरो हैं। और हमारे यहाँ इधर कुछ लोग ये तो सेम पेज में आ गए मोदी और आरएसएस के साथ, कि वो कहते हैं जी महमूद गजनी लुटेरा था, अहमद शाह अब्दाली के बारे में बात करते हैं जो मुस्लिम हीरोज हैं। तो वी शुड हैव स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी ऑन दैट। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी थी 65 में, उन्होंने जो कहा था, एंड दैट कंटिन्यूड। तो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान के बारे में बी वेरी क्लियर। हिंदुस्तान और इजराइल में कोई फर्क नहीं, एक ग्रेटर इजराइल की बात करता है, एक अखंड भारत की बात करता है। और ये दहशतगर्दी की बात करते हैं, बुरहान मुजफ्फर वानी हो, शहीद हो या याहिया सिनवार हो, दे आर मुजाहिद, ये हुर्रियत पसंद फाइटर्स हैं। और ये इंटरनेशनल लॉ के तहत उनका जो मुसल्लह जद्दोजहद है वो जायज़ है। और इसकी तायद चाइना ने खुद की थी, चाइनीज मंदूब ने मार्च 2024 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। सब ममालिक ने स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने क्या कहा था, चाइनीज का वाहिद था जिन्होंने ये कहा था, उन्होंने कहा था, मैं कोट करता हूं चाइनीज स्टेटमेंट का, 22 मार्च में गलबन 2024 की बात है। उन्होंने कहा था कि अंडर इंटरनेशनल लॉ एंड द यूएन चार्टर, पीपल लिविंग अंडर फॉरेन मिलिट्री ऑक्यूपेशन हैव द राइट फॉर आर्म्ड स्ट्रगल एंड आर्म्ड रेजिस्टेंस। मुसल्ला मुजाहमत और मुसल्ला जदोजहद जायज है बैन अल-अक़वामी कवानीन के तहत। तो ये दे शुड बी वेरी क्लैरिटी ऑन दैट। आइंदा के लिए क्या करना है, इन्होंने बड़ा जबरदस्त डॉक्यूमेंट तैयार किया है, सिर्फ मैंने 2-3 पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं कि उसमें फ़लस्तीन का जिक्र कर दें, क्योंकि वो इंस्पिरेशन है जो फ़लस्तीन में हमास ने जो और फ़लस्तीनी अवाम ने स्ट्रगल किया है। कासिम फक्तूसा का जिक्र नहीं, वो कर दें। नहीं, उसमें ये नहीं है कि लाइक दोज ऑफ पैलेस्टाइन जिक्र है, मेरे ख्याल में इंस्पिरेशन उर्दू वाले में है, उर्दू अंग्रेजी में नहीं था। अच्छा मैंने अंग्रेजी वाला पढ़ा है। और वो उसमें आपने लिखा है, रॉ का लिखा है, रॉ फॉर इट्स डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज इन पाकिस्तान। मैं कहता हूँ ये बहुत कमजोर है। इंडिया वी कंडेम रॉ फॉर इट्स इंडियन स्टेट टेररिज्म। 4 सालों में 20 दफा उन्होंने हमला किया पाकिस्तान में, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी कहा है, और आपने देखा है कि वो कनाडा में भी उन्होंने मारे हैं। तो ये रियासती दहशतगर्दी है, क्योंकि वो बात करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हमें जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। और इंटरनेशनल लॉ के तहत मैं 2-3 आखिरी बात करना चाहता हूँ। ये साल 2025 100 साल उनकी तकरीबात हिंदुस्तान में हो रही हैं। आरएसएस का साल है। आरएसएस एक दहशतगर्द, एक फाशिस्ट, एक रेसिस्ट तंजीम 1925 में कायम हुई थी। उसके 100 साल मारे, और अब हुक्मरान जमात है हिंदुस्तान की। आप इसको एक्सपोज करें, इसको इंटरनेशनल लॉ के तहत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाएं। और ये जो, और क्योंकि मोदी भी आरएसएस का ही है सारा, आरएसएस जैसे अरुंधति रॉय ने कहा था न्यूयॉर्क टाइम्स में, आरएसएस इज द स्टेट इन इंडिया टुडे। ये रियासत है अब। तो इसको, ये रियासती दहशतगर्दी को भी करें, स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी हो। और ये मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, कश्मीर की पॉलिसी हो या पैलेस्टाइन की, इसका ताल्लुक किसी एक हुकूमत से, किसी एक सरकारी ओहदेदार से नहीं है। इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और उसमें पूरी पाकिस्तानी कौम कायम है। और साथ साथ मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी है, और डॉक्टर मुश्ताक साहब ने बड़ी अच्छी सजेशन दी है
میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اسپیشل انوائے ہو یا کوئی نائب وزیر خارجہ، میرے خیال میں ایمبیسڈر باسط صاحب کو نامینیٹ کیا جائے. میں پرپوز کرتا ہوں یونانیمسلی کہ ہی شوڈ بی دا اسپیشل انوائے اینڈ دا وائٹ فل ٹائم سسٹینڈ. یہ کام نہیں، یہ کام دیکھیں جی. اس وقت آخری بات یہ ہے کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل پاکستان ممبر ہے. اگلے 2 سال ہماری آواز سنی جائے گی، 2025 اور 2026 کو. لویا گرم ہے، حالات سازگار ہیں اس خطے میں، ہمارے پاس اسٹریٹجک اسپیس ہے. ہم اس کو اسٹرائک وائل دا آئرن از ہاٹ. اور یہ جماعت اسلامی نے جو انیشیٹو لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو آگے بھی ایک ایکشن پلان بنانے کے لیے چھوٹا سا ایک ٹاسک فورس بنائیں، اور اس میں جو اتنے قابل لوگ، بڑے لکھے لوگ سارے آئے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اور ان کی ہمت بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، ویژن بھی ہے، اس کو آگے لے کے چلیں. تو آئی تھنک وی کین اسکور اے لاٹ. اور انٹرنیشنل پبلک اوپینین موبلائز کریں. پاکستان میں تو پبلک اوپینین ہے، باقی مسلمان کنٹریز میں بھی اور دوسری کنٹریز میں بھی. دیکھیں افریقن کنٹریز ہیں. کل جو گروپ بنا ہے ہیگ 9 کا، آپ دیکھیں اس میں صرف ایک مسلمان ملک ہے، ملیشیا، باقی تو دوسرے ملک ہیں، لیٹن امریکہ کے سارا. تو یہ انسانیت کا ایشو ہے، کشمیر ہو یا فلسطین ہو، اور یو این سیکورٹی کاؤنسل کا ایشو ہے. آخری بات جو کی تھی، وہ چلے گئے مسعود خان صاحب، بڑی امپورٹنٹ تھی، ہوم ورک کی. میں خود گیا اسپیشل انوائے آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. جب برہان مظفر وانی کو شہید کیا گیا، مجھے انہوں نے بھیجا کہ امریکہ جا کے لابی کریں، بات کریں. میری میٹنگ ہوئی یو این کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل سے، جو امریکن تھا اس وقت، ڈاکٹر ملیہ لودھی میرے ساتھ تھی. یہ میں بات کر رہا ہوں اکتوبر 2016 کی. اس نے کہا کہ دیکھیں جی، میں نے کشمیر کا شروع کیا تو میں یہ ریزولوشن کہتا ہے یہ آپ چھوڑیں، اٹس آؤٹ ڈیٹڈ ناؤ، اٹس 50 ایئرز اولڈ. کشمیر کا تو ذکر نہیں ہوتا یو این میں، تو 40 سال 50 سال ذکر نہیں ہوا. میں کہا ایکسلنسی یو آر رانگ، دیر از اے ریزولوشن وچ واز پاسڈ 18 ایئرز اگو. کہتے ہیں نہیں. میں کہا 18 ایئرز اگو، جون 6 1998 ریزولوشن نمبر 1172. اس نے میرے سے بحث شروع کر دی. میں نے کہا یہ ریزولوشن پاس ہوا تھا جب پاکستان انڈیا نیوکلیر پاور بنے تھے. اس میں کہا گیا تھا کہ وی انسٹرکٹ دا یو این سیکرٹری جنرل دیٹ یو شوڈ ریزالو دا کور ایشو آف کانفلکٹ ان ساؤتھ ایشیا، نیملی دا کشمیر ڈسپیوٹ. میں کہا یہ ہے. اس نے سیکرٹری کو بلایا. میں کہا انٹرنیٹ نکالو تم. نکالا. آئی واز پروون رائٹ. ملیہ بیٹھی تھی. میں نے کہا اپنا ہوم ورک ذرا کر لیا کریں. کہتا ہے آئی ایم سوری ایکسلنسی، آئی واز رانگ.